लाइट ऑफ लाइफ, जिंदगी की रोशनी से गाई। वक्ता कौन है? डॉक्टर मल्लिका सैमुअल, जो चेन्नई के विख्यात कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट, ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इन्हें गायनेकोलॉजी के क्षेत्र में 24 साल का अनुभव है। इन्होंने क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लूर से MBBS की पढ़ाई की और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई आयरलैंड के डबलिन यूनिवर्सिटी के रुटांडा हॉस्पिटल से की है। ये विशेषज्ञ हैं हाई रिस्क ऑब्स्टेटिक्स, लेप्रोस्कोपी सर्जरी और इनफर्टिलिटी में। ये अपने चर्च में स्तुति आराधना में अगुवाई करती हैं और साथ ही ये वहाँ प्रचारक भी हैं। इन्होंने अपना बचपन दिल्ली और जयपुर में बिताया है। गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में इन्होंने पश्चिम बंगाल और आसाम में इनफर्टिलिटी क्लिनिक चलाए हैं, जिस कारण इन्हें हमारे देश के उत्तरी भाग में रहने वाले भाइयों और बहनों को सुसमाचार प्रचार करने की गहरी इच्छा दी। Namaskar. नमस्कार। It is such a pleasure for us to come and meet you on this day. और ये सच में हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस दिन आकर आपसे मुलाकात कर सके। It is a pleasure to bring God's word to you. परमेश्वर का वचन आपके पास में लेकर आना सच में हमारे लिए बड़े आनंद की सौभाग्य की बात है। It is very important for us to study the word of God. परमेश्वर का वचन अध्ययन करना ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। Days are coming when God's word is the most important thing in our lives. ऐसे दिन आ रहे हैं जहाँ पर परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होगा। So today we are going to learn about the triune God. और आज हम त्रिएक परमेश्वर के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। You know, the triune God is the most beautiful basis of the Christian faith. आप जानते हैं त्रिएक परमेश्वर जो है ये तो मसीह विश्वास का बहुत ही सुंदर या बहुत ही अच्छी नींव है। Every Sunday when we go to church, हर रविवार जब हम चर्च में जाते हैं we repeat the creed, हम क्रीड कहते हैं, which says, I believe in one God, जो ये क्रीड तो ये है कि मैं एक परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, the Father जो पिता Almighty, जो कि सर्व सामर्थी है, and His Son Jesus Christ. और उसका पुत्र यीशु मसीह है, And I believe in the Holy Spirit, और मैं पवित्र आत्मा में विश्वास the करता हूँ। Holy Catholic Church, देखिए पवित्र कैथोलिक चर्च भी the communion of saints, चर्च के ऊपर और साथ साथ में संतों के ऊपर, the forgiveness of sins, संतों की संगति, पापों की क्षमा and the life everlasting. और अनंत काल के जीवन पर विश्वास करता हूँ। This is our creed. और यही तो हमारी क्रीड है, This is the basis of our faith. ये हमारे विश्वास की बुनियाद है। So what a wonderful thing the Trinity is. और ये त्रिएकता सच में कितनी अद्भुत बात है That God the Father, कि पिता परमेश्वर God the Son, और पुत्र परमेश्वर and God the Holy Spirit और पवित्र आत्मा परमेश्वर should work together एक साथ मिलकर काम for करें the redemption of man मनुष्य के छुटकारे के लिए, and to bring him to a fellowship और उसे संगति में लेकर आए। based on the power of God, ये तो परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर आधारित है, which nothing can shake. जिसे कोई हिला नहीं सकता। So it is important for us to understand और इसलिए हमें ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है what is the triune कि God ये त्रिएक परमेश्वर क्या है and what he means to us. और ये हमारे लिए क्या महत्व रखता है। So today let us turn our minds तो आइए हम आज के दिन देखें, and our attention हमारे ध्यान को हम लगाएं to a better understanding of this truth. इस सच्चाई के बारे में अच्छे से समझने के लिए। We first see that God reveals himself. देखिए हम देखते हैं कि सबसे पहले परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है, He intervenes into history वो इतिहास में हस्तक्षेप करता है and then he reveals himself. और वो खुद को प्रकट करता है। And we see this in the book of Exodus chapter 3 and verse 6, और इसे हम देखते हैं निर्गमन अध्याय 3 वचन 6 में, where he says, I am the God of your father, और यहाँ पर ये कहता है कि मैं तुम्हारा पिताओं का या तुम्हारे पूर्वजों का परमेश्वर हूँ, the God of Abraham, मैं अब्राहम का the परमेश्वर, God of Isaac, इसहाक का and परमेश्वर the God of Jacob. और याकूब का परमेश्वर हूँ। Now God or Yahweh is talking to Moses. अब देखिए यहाँ पर परमेश्वर यानी याहवे यहाँ पर मूसा से बातें कर रहा था। Moses had not had an encounter with God until now. अब तक कभी मूसा ने परमेश्वर के साथ में आमने सामने बात नहीं की थी, मुलाकात नहीं की थी, But at this point, लेकिन इस समय
At the burning bush, यहाँ पर जलती हुई झाड़ी के समय God had a direct encounter with Moses. परमेश्वर ने मूसा के साथ सीधी बातचीत की। He reveals himself to him उसने अपने आप को उस पर प्रकट किया and therefore to all mankind. और उसके द्वारा सभी मनुष्यों पर उसने खुद को प्रकट किया। And the Lord goes on to say in the book of Deuteronomy, यहाँ पर व्यवस्था विवरण की किताब में परमेश्वर आगे ये भी कहता है, chapter 4 and verse 39, व्यवस्था विवरण अध्याय 4 वचन 39, he says, "See, ये कहता है, देखो now that I am He, मैं अब वो हूँ and there is no God beside me." और मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। And at that point of time, और उस समय हम देखते हैं God forbids us to worship any other God except for Him. परमेश्वर हमें उसे छोड़कर और किसी ईश्वर की उपासना करने से मना करता है। Now let us turn our attention to the Gospel of John. अब चलिए हम यहाँ पर यूहन्ना रचित सुसमाचार में से देखते हैं। Now the reason John wrote this Gospel और यूहन्ना ने ये जो सुसमाचार लिखा है, इसका कारण यही है is to tell us कि हमें बताए that this Jesus who came into this world कि ये यीशु जो इस संसार में आया था was actually one with the Father. वो तो सच में पिता के साथ में एक था। And he tells us that right in the beginning, और वो हमें बताता है कि बिल्कुल शुरू से ही Jesus existed with God. यीशु जो है ये तो परमेश्वर के साथ में अस्तित्व में था। He was the Word. वो तो वचन था, The Word was Jesus. ये वचन ही यीशु था। Further down in verse 14, और फिर आगे हम देखते हैं वचन 14 में, chapter 1 of John, verse 14, यूहन्ना अध्याय 1 वचन he 14 says में that the Word became flesh. ये कहता है कि वचन देहधारी He हुआ dwelt amongst us. और उसने हमारे बीच में डेरा किया। Jesus was that incarnate Word यीशु ही वो अवतार लिया हुआ वचन था who came to dwell in our midst. जो हमारे मध्य में वास करने के लिए आया। What a wonderful thing. ये सच में कितनी अद्भुत बात है। Can you imagine God coming down to this world क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि परमेश्वर इस संसार में आया to dwell in our midst? कि हमारे मध्य में वो वास कर सके। And then we go on to the same chapter, और फिर इसी अध्याय में हम आगे बढ़ते हैं। verse 32, यहाँ पर वचन 32 में देखिए, where we see the baptism of Jesus. यहाँ पर हम यीशु के बपतिस्मे को देखते हैं। We see Jesus entering into the water of baptism, हम देखते हैं कि यीशु यहाँ पर बपतिस्मा लेने के लिए पानी में उतरता है, into the Jordan River. यरदन नदी के पानी में वो उतरता है। And as he is immersed in the waters, और जैसे वो पानी में डुबकी लगाता है, there is a voice from heaven. आकाश से आकाशवाणी होती है। That is a voice of God. वो तो पिता परमेश्वर की आवाज है। He proclaims, "He is my beloved Son." और वो वहाँ पर घोषित करता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। And then we see that the Holy Spirit comes upon Jesus और हम फिर देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो है वो तो यीशु पर in आता the है, form of a dove. एक कबूतर के रूप में वो आता है। So here is the beautiful representation of the Trinity. और यहाँ पर हम देखते हैं कि त्रिएकता का ये जो है ये बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर बताया गया Of the है। Father, पिता of the Son, और पुत्र and of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के बारे में बताया है। Now in the book of Matthew chapter 28 and verse 19, मत्ती अध्याय 28 वचन 19 में हम देखते हैं, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। yes, indeed, we are to go out and make disciples, हाँ, निश्चय हमें बाहर जाकर चेले बनाते चले जाना है baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देना है। And then we will look at the 2 Corinthians chapter 13 and verse 14. और फिर हम यहाँ पर देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन 14 कहता है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। Yes, for a child of God, हाँ, परमेश्वर की संतान के लिए he is nurtured by the fellowship of the Father, Son, and the Holy Spirit. वो तो पोषण पाता है पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की संगति के द्वारा। What a significant thing it is for a Christian. ये तो एक विश्वासी के लिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। God has not left you all alone to fend for yourself. परमेश्वर ने आपको अकेला नहीं छोड़ा है कि बस आप अपने लिए लड़ते चले जाएं। He has kept you in the presence of the triune God. उसने आपको उस त्रिएक परमेश्वर की उपस्थिति में रखा है। So having seen what the triune God is, और जबकि हमने देखा है कि ये त्रिएक परमेश्वर let's कौन go है, on to look at what is his significance in our life. चलिए आगे बढ़ के हम देखते हैं कि हमारे जीवन में उसका क्या महत्व है। The first is the triune God created.
सबसे पहली बात यह है कि इस त्रिएक परमेश्वर ने सृष्टि की। We see in the book of Genesis हम उत्पत्ति की किताब में देखते that the हैं world was filled with void कि ये जो पृथ्वी थी ये तो पूरी तरह से बेडौल थी and it was empty. और ये तो खाली थी, सुनसान थी। The triune God created all things by his word, और इस त्रिएक परमेश्वर ने अपने वचन से ही सारी बातों को बनाया and the empty word was filled with plenty. और उसका जो खाली शब्द था, ये पूरा खाली जो संसार था, जो उसके वचन से भर गया। And even when he created man, he said, और जब उसने मनुष्य को बनाया तो उसने कहा, let us create man in our own image. आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं। So you see that we have been created in the image of the triune तो God. यहाँ पर हम देखते हैं कि हम भी त्रिएक परमेश्वर के स्वरूप में ही बनाए गए हैं। So that is why और इसीलिए when our mind and our body is distracted through the daily routine, जब हमारा मन जो है ये प्रतिदिन के काम के द्वारा यहाँ वहाँ भटकते चले जाता है the soul yearns for God और हमारा जो प्राण है परमेश्वर के लिए पुकारता है, because he is our resting place. क्योंकि वही तो हमारे विश्राम की जगह है। We are created in his own image. हम तो उसके स्वरूप में बनाए गए So we हैं will always have a yearning for him. और इसलिए हमेशा हम उसके लिए वहाँ पर एक जिज्ञासा रखते हैं, एक पुकार रखते हैं। So my dear friend, और इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, today if you have a yearning for God, अपने अंदर से आज परमेश्वर को पुकार रहे हैं, it is because you have been created by him. ये इसीलिए है क्योंकि आपको उसने बनाया है। You have been created in his image. आप उसके स्वरूप में बनाए गए हैं So don't run away from him. और इसलिए आप उससे दूर न भागे Don't tarnish that image. और आप उस जो प्रतिमा है, ये जो रूप है, उसे आप ऐसे बेकार न करें। Keep it shining. आप उसे चमकाते रखें। You're created in the image of God. आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। You are precious in the sight of God. आप परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही बहुमूल्य हैं। Secondly, we see that the triune God chose us to be in fellowship with him. और दूसरी बात हम देखते हैं कि इस त्रिएक परमेश्वर ने चुना कि वो हमें अपने साथ संगति में रखे। Isn't it exciting to know that God has chosen us to be with him? और ये जानना बहुत ही उत्साह की बात है कि परमेश्वर ने हमें चुन लिया कि हम उसके साथ में रहे, Even before the foundation of the world, इस जगत की उत्पत्ति के पहले से ही। which is right from the beginning of time. हम ये कह सकते हैं तो बिल्कुल समय की शुरुआत होने के समय से ही। This is what we read in the book of Ephesians इफिसियों की पत्री में हम यही तो पढ़ते हैं, in chapter 1 and verse 4, इफिसियों अध्याय 1 वचन 4 में, that right in the beginning God had you in mind. कि बिल्कुल शुरू से ही परमेश्वर ने आपको अपने मन में रखा है। You are not an accident. आप यहाँ पर ऐसे अकस्मात नहीं आए हैं। You are not the product of some Maya. आप किसी माया के कारण ऐसे उत्पन्न नहीं हुए हैं। You are not a mistake. आप कोई गलती नहीं है। You have been chosen from the beginning of time. समय के पहले से ही आपको चुना गया था। You are precious in God's sight. आप परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही बहुमूल्य हैं। Genesis 5 and 21 tells us उत्पत्ति अध्याय 5 वचन 21 हमें बताता है that Enoch walked with God. कि हनोक परमेश्वर के साथ चलता He था, lived in fellowship with वो God, परमेश्वर के साथ संगति में जीता था, just as God intended for him. जैसे परमेश्वर ने उसके लिए चाहा था वैसे ही। But there was another person. लेकिन एक और व्यक्ति था This guy was called Cain. और इस व्यक्ति का नाम था कैन। Cain disobeyed God. कैन ने परमेश्वर की आज्ञा भंग की, He rebelled against him उसने उसके विरुद्ध में बलवा किया and he walked away from God's presence. और वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गया। So let us not walk away from God. तो आइए हम परमेश्वर से दूर न जाएं। God longs us to have fellowship with him, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ में संगति रखें and we in turn find rest in him. और निश्चय इसके बदले में हम उसमें विश्राम पाते हैं। Where are we today? आज हम कहाँ पर हैं? This is what the Lord is asking us. परमेश्वर हमसे यही तो सवाल पूछता है, Are we living a life in fellowship with him, क्या हम उसके साथ की संगति में जीवन जी or are रहे we हैं walking away from him? या फिर हम उससे दूर जा रहे हैं? Are we doing what Cain did? जो कुछ कैन ने किया क्या हम वैसे ही कर रहे हैं? We can come back. हम वापस आ सकते Our हैं। God is a God who welcomes us back. हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमारा फिर से स्वागत करता है। What a wonderful thing it is to live in fellowship with the Lord. परमेश्वर के साथ में संगति में जीना कितनी अद्भुत बात The है। psalmist has said in Psalm 25 and verse 12, भजन संहिता 25 वचन 12 में भजनकार ने इस तरह से कहा है, he said, who is that man who fears the Lord? और उसने कहा वो मनुष्य कौन है जो परमेश्वर का भय मानता है? It is he who walks in the way that the Lord chooses for ये तो him. वही है जो उस मार्ग में चलता है जो परमेश्वर ने उसके लिए चुना है। He will live in prosperity. वो संपन्नता में जिएगा, His descendants shall inherit the earth. उसके जो वंश है वो तो इस पृथ्वी के वारिस होंगे। Not only that,
और केवल इतना ही नहीं, The secrets of the Lord are with those who fear Him, परमेश्वर की जो गुप्त बातें हैं ये तो उनके साथ में जो उसका भय मानते or हैं, those who walk in fellowship with Him. या वो जो उसके साथ में संगति में चलते हैं। Isn't this too much to think of? ये सोचना सच में कितना अद्भुत है That God should share His dear secrets with you. कि परमेश्वर अपने भेद की बातें आप पर प्रकट करता है। Abraham had such a close fellowship with God, अब्राहम परमेश्वर के साथ में इतनी करीबी so संगति में much था, so that angels came to visit him. यहाँ तक कि जो स्वर्गदूत है उससे मिलने के लिए आते थे। One day, as he was sitting in the door of his tent, एक दिन जब वो अपने तंबू के सामने बैठा था, 3 men appeared to him. 3 मनुष्य उसके सामने प्रकट हुए। 2 of them were angels, उनमें से 2 तो स्वर्गदूत थे and 1 was the Son of Man. और उनमें से एक मनुष्य का पुत्र था। This is Jesus. ये तो यीशु है। Now we see that the triune God redeems. अब हम ये भी देखेंगे कि त्रिएक परमेश्वर छुटकारा देता है। In generations to come, we have seen that Israel failed God. और हमने देखा कि आने वाली इतनी तो भी पीढ़ी में जो इस्राएल है, इन लोगों ने परमेश्वर को असफल किया। They turned away from Him. वो उससे दूर चले गए They chose to forget what God had done for them. और उन्होंने चुनाव किया कि जो कुछ परमेश्वर ने उनके लिए किया उसे भूल जाएं। But what about us? लेकिन हमारे बारे में क्या? Have we forgotten how God saved us? क्या हम भूल गए कि परमेश्वर ने हमें कैसे How He बचाया है? picked us up from the miry clay कैसे उसने हमें धूल में से उठाया है and He put us on the solid ground. और कैसे उसने हमें ऊंचाई पर मजबूत जगह पर Have we रखा? forgotten how the Lord helped us when we were down and out? और क्या हम भूल गए हैं कि जब हम वहां पर बिल्कुल नीचे थे, बाहर गिर गए थे, ऐसे समय परमेश्वर ने हमारी कैसे मदद की? When we sit at His feet, जब हम उसके चरणों पर बैठे होते हैं, His voice comes to us. उसकी आवाज हमारे पास आती है। If we have gone astray, we just have to cry out to Him अगर हम भटक गए हैं तो उसके पास हमें बस उसे पुकारना है and humble ourselves before Him. और हमें अपने आप को उसके सामने नम्र करना है। God will never condemn us. परमेश्वर हम पर कभी दोष नहीं He लगाएगा। loves us and He will bring us back to Himself. वो हमसे प्रेम करता है और वो हमें अपने आप की ओर वापस लेकर आएगा। Not only that, केवल इतना ही नहीं, but according to what is written in the second book of Corinthians, दूसरा कुरिन्थियों में जो कुछ लिखा है उसके chapter अनुसार, 1 and verse 21 and 22, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 21 और 22 में जो लिखा है उसके अनुसार, we read that He has also put His seal upon us. हम यहाँ पर देखते हैं कि उसने हमारे ऊपर में एक मुहर लगाई है And He has given us the Holy Spirit as a pledge और उसने हमें बयाने के रूप में पवित्र आत्मा भी दी है। in our hearts. हमारे दिल में उसने पवित्र आत्मा दी है। So we see that the triune God redeems us. तो हम देखते हैं कि त्रिएक परमेश्वर हमें छुटकारा देता है। Now we see that the triune God appoints us to bear fruit. अब हम देखते हैं कि त्रिएक परमेश्वर हमें फलवंत होने के लिए नियुक्त करता है। Nothing works better than the analogy of the vine tree and the fruit. और ये जो दाखलता है और उसकी जो फल है, इसकी तुलना के रूप में अगर देखा जाए तो इससे बेहतर और कुछ भी नहीं है। John chapter 15 clearly defines what Jesus has meant this to be. और यीशु ने यहाँ पर इसका क्या अर्थ बताया, इसके बारे में यूहन्ना अध्याय 15 बहुत स्पष्ट रूप में बताता है। Jesus says, I am the vine and you are the branches. यीशु ने कहा, मैं दाखलता हूँ, तुम डाली हो। If we are separated from the vine, we cannot bear fruit. अगर हम दाखलता से दूर हो जाते हैं तो हम फलवंत नहीं हो सकते। But God has anointed us to bear fruit लेकिन परमेश्वर ने हमें अभिषेक दिया कि हम फलवंत हो जाएं। in fellowship with the Father, Son and the Holy Spirit. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ की संगति में। We cannot do it alone. हम इसे अकेले नहीं कर सकते We हैं। cannot serve God without His help. हम परमेश्वर की मदद के बिना परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। But God has appointed us to bear fruit. लेकिन परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है कि हम फलवंत हो जाएं। Then we see that the triune God sends us. और फिर हम ये भी देखते हैं कि ये त्रिएक परमेश्वर हमें भेजता है। You know the word apostelos. आप जानते हैं ये शब्द अपोस्टलिस, It is the Greek word to send. ये तो भेजे जाने के लिए ग्रीक शब्द है। We are sent not by our own desire, हम तो अपनी खुद की इच्छा के द्वारा भेजे नहीं गए हैं, but by the Father, Son and the Holy Spirit. लेकिन पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा भेजे गए हैं। What a great calling. ये सच में कितनी महान बुलाहट है। It is commissioned by none other than the Most High God. सर्वोच्च परमेश्वर को छोड़िए और किसी ने आज्ञा नहीं दी। Jesus has commissioned His children. यीशु ने अपनी संतानों को आज्ञा दी है। We have looked at this verse before in Matthew chapter 28. मत्ती अध्याय 28 में हमने इस वचन को पहले भी देखा है। He says, all authority in heaven and earth has been given to me.
वो कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, Go and make disciples of all nations, इसीलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। So God sends us. परमेश्वर हमें भेजता है। Then we see that the triune God gives us power to fulfill God's vision. और फिर हम ये देखते हैं कि ये त्रिएक परमेश्वर हमें सामर्थ देता है कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सके। Without His power, उसकी सामर्थ के बिना we cannot proclaim God's word. हम परमेश्वर के वचन की घोषणा नहीं कर सकते। We cannot rebuild what is broken. जो कुछ भी टूटा है उसे हम फिर से नहीं बना सकते। Like Ezra who rebuilt the walls of Jerusalem. जैसे कि इज़रा जिसने यरूशलेम की शहरपनाह को फिर से बनाया। So we need God's power. और इसलिए हमें परमेश्वर की सामर्थ चाहिए। And finally we see that triune God is wisdom. और फिर हम ये देखते हैं अंत में कि ये त्रिएक परमेश्वर जो है ये तो बुद्धि है। James 3:13 याकूब 3:13 कहता है speaks of wisdom which is from above, ये तो उस बुद्धि के बारे में बताता है जो कि ऊपर से है, which is pure, जो कि शुद्ध है, peace loving, ये तो शांति से भरी प्रेमी है considerate, और ध्यान देने वाली, परवाह करने वाली है, submissive, अधीनता में रखने वाली है, full of mercy दया से भरी है and good fruit, और फलवंत होने वाली, अच्छे फल लाने वाली। impartial and sincere. ये तो पक्षपात नहीं करती और बहुत ही सटीक और ईमानदार है। The triune God is the source of this wisdom. त्रिएक परमेश्वर ऐसी बुद्धि का स्रोत है। We must ask God for this wisdom to fill our hearts and our minds, हमें परमेश्वर से मांगना है कि ये बुद्धि हमारे मन को और हमारे दिल को भर दे, so that we may do the will of God in our lives. कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सके। Very often we may like to live like those around us who do not know God. अक्सर हम ऐसे जीवन जीना चाहते हैं हमारे आसपास के लोगों के जैसे जो परमेश्वर को नहीं जानते। But God asks us not to conform to the patterns of this world, but to be transformed in our hearts and our minds. लेकिन परमेश्वर हमसे कहता है कि हम इस संसार के सदृश्य न बने, लेकिन हम अपने मन में, अपने दिल में पूरी तरह से बदलते चले जाएं। In a strong contrast, देखिए इसके बिल्कुल विपरीत ही earthly or worldly wisdom ये जो पृथ्वी पर की ये सांसारिक बुद्धि है, is like the Tower of Babel. ये तो बाबेल के मीनार के जैसी है। In the wisdom of their own thinking, ये तो उनकी खुद की सोच की में उन्होंने the people of the whole world gathered together उस समय वहां पर पूरे संसार के लोग एक साथ इकट्ठे हुए in a place called Shinar, which is now called Iraq. शिनार नाम की जगह पर, जो कि अभी इस समय इराक में है। And they decided to build a fort so high और उन्होंने निर्णय लिया कि वो इस किले को इतना ऊंचा that बनाएंगे it would reach heaven. कि वो स्वर्ग तक पहुंचेगा। But Babel only ended in destruction, लेकिन बाबेल जो है ये तो केवल उसका विनाश ही हुआ। and the whole population was scattered. और उस समय जो पूरे लोग थे वो पूरी तरह से तितर-बितर हो गए। So also in the Garden of Eden, और इसी तरह से अदन की वाटिका में earthly wisdom of breaking God's law इस पृथ्वी पर की बुद्धि की परमेश्वर के नियम को तोड़ते चले जाए। resulted in a great act of disobedience, इसका परिणाम यही हुआ कि लोग सबसे ज्यादा आज्ञा भंग करने लगे which not just punished but cursed the entire human और इसके race. कारण केवल दंड ही नहीं आया, लेकिन पूरी मनुष्य जाति श्रापित हो गई। So worldly wisdom only destroys. यानी संसार की जो बुद्धि है ये तो केवल विनाश लाती है, God's wisdom, on the other hand, जबकि दूसरी ओर परमेश्वर की बुद्धि is meekness. ये तो नम्रता है। And meekness is sometimes mistaken for weakness. और कई बार नम्रता को लोग कमजोरी के रूप में But it गलत is not समझते the same thing. हैं, लेकिन ये दोनों एक बात नहीं है। It is the power, it is power under control. ये तो ऐसी सामर्थ्य है जो कि नियंत्रण में है। God's wisdom also involves purity and holiness. परमेश्वर की बुद्धि जो है इसमें तो शुद्धता और पवित्रता है। See, without holiness you cannot enter into God's kingdom. देखिए पवित्रता के बिना परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। God wants us to be holy in our thinking, परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी सोच में पवित्र हो जाएं, in our body, in our minds. हमारे शरीर में, हमारे मन में। We are called to be gentle without compromising the truth, हमें नम्र होने के लिए बुलाया गया, साथ साथ में हमें सच्चाई से समझौता नहीं करना है। staying away from trouble, strife and confusion. हमें बैर, विरोध, फूट और बुरी संगति से दूर रहना है। So in conclusion we see तो इसके निष्कर्ष में हम देखते हैं that the triune God interwoven into the destiny of man, कि यहाँ पर ये त्रिएक परमेश्वर जो है ये तो मनुष्य की जो मंजिल है उसके अंदर आपस में जुड़ा हुआ है। creating, redeeming and having fellowship with him. ये तो सृष्टि करता है, ये छुड़ाने वाला है और वो चाहता है कि हम उसके साथ में संगति करें। And we see this incredible, infinite and powerful God हम देखते हैं कि ये बहुत ही अद्भुत और ये तो बिल्कुल इतना महान,
इतना प्रेमी परमेश्वर passionate about saving mankind through the offering of his son on the cross for us. क्रूस पर हमारे लिए अपने पुत्र को बलिदान देने के द्वारा ये तो इच्छा रखता है कि मनुष्य जाति का उद्धार करे। What else can we do but worship our God? हमारे परमेश्वर की आराधना को छोड़ और हम क्या कर सकते हैं? What else can we do but offer him our lives? हमारे जीवन को उसे देकर इससे बढ़कर हम और क्या कर सकते हैं? The very thing that he has given us, वही बात जो उसने हमें दी है we give back to him. हम उसे वापस लौटाते We हैं। worship him. हम उसकी आराधना करते हैं। We worship the triune God. हम त्रिएक परमेश्वर की आराधना करते हैं And we offer him everything that we have. और हमारे पास जो कुछ भी है हम उसे देते हैं। Today, the call goes out to anyone who is confused and scattered. आज ये बुलाहट तो उस हर एक व्यक्ति के लिए है जो गड़बड़ी में है और बिखर चुका है। Come back to Jesus, my friend. मेरे दोस्तों, यीशु के पास में वापस आइए। God is waiting for you. परमेश्वर आपकी राह देख रहा है। He has planned all things from the beginning of the world for your welfare. आपकी भलाई के लिए संसार के शुरू से उसने योजना बनाकर रखी है। Do not think that nobody cares for you, आप ये मत सोचिए कि मेरी कोई परवाह नहीं करता, because God cares for you. क्योंकि परमेश्वर आपकी परवाह करता है। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Father God, we just want to thank you so much that you are the triune God. पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप त्रिएक परमेश्वर है। We want to thank you, Father, Son, and Holy Spirit. हम धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा We want का। to thank you for washing us by your precious blood, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने बहुमूल्य लहू से धोया है, for that ultimate sacrifice उस महान बलिदान के द्वारा which made us acceptable to you. जिसके कारण प्रभु हम आपकी दृष्टि में स्वीकारनीय We हुए। want to thank you for that life-giving presence, Holy Spirit. पवित्र आत्मा, उस जीवन देने वाली उपस्थिति के लिए धन्यवाद By देते you help us to live every day, हैं, जिसके द्वारा प्रतिदिन जीने में आप हमारी मदद करते हैं। and we give you all the glory. हम आपको सारी महिमा देते हैं। In Jesus' name, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। amen. आमेन।